नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन और आज सबसे ज्यादा सीवियरली बैंक निफ्टी पे ही डैमेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एज वी स्पीक मार्केट्स डे लो के आसपास कामकाज करते हुए करीब 4.25% नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1800 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर है एंड इसी का पूरा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी के ऊपर भी, जहाँ पर डे लो पर 350 अंकों के आसपास की फॉल यहाँ पर भी देखने को मिला। और बैंक निफ्टी का जो मेजर फॉल है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी बैंक। नंबर्स के बाद 7% का एक बड़ा डिप, आज 15वीं सबसे बड़ी गिरावट अब एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। करीब 1562 रुपए के आसपास का दाम है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट एचडीएफसी बैंक की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। और तमाम एक बारी बैंकिंग लूजर्स लेकर आई, क्योंकि मेजर डैमेज आज बैंकिंग लूजर्स की साइड से और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तमाम बैंक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक इस फॉल को लीड करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ आईटी की तरफ से आज सपोर्ट भी है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से इंडेक्स में उतना फॉल नहीं है जितना और हो सकता था। सामने की कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के, एक तरफ आईटी की तरफ से सपोर्ट, दूसरी तरफ बैंक की तरफ से प्रेशर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंक जो कि दबाव दे रहे हैं। और सामने इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, ये कुछ हद प्रेशर जो है वो ईज ऑफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज का की कल्प्रिट, 7% के आसपास का डिक्लाइन, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो गई। अनुज भी हमारे साथ मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए। अनुज, एक सीवियर फॉल एचडीएफसी बैंक आज दे रहा है मार्केट्स को, निफ्टी बैंक को, और ओवरऑल प्रेशर प्रिवेल करा रहा है मार्केट्स में। कैसे रीड करा जाए इस फॉल को? सुमित, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। देखिए, प्रॉब्लम तो है और ये सिर्फ अब प्रॉब्लम अकेली एचडीएफसी बैंक की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी अब बैंकिंग यूनिवर्स की बन रही है। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, देखिए, क्योंकि जार्गन सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक बैंक का क्या बिज़नेस होता है? एक बैंक का बिज़नेस होता है कि आप उसके पास जाते हैं, आपके पास पैसा होता है, आप उसको देते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ये रख लीजिए आप और मुझे एक इस पर इंटरेस्ट दे दीजिए। बैंक कहता है ठीक है। अब बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को आगे देता है बोरोवर्स को, बोलता है कि आप, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट्स चलाने हैं या घर लेना है, कुछ भी करना है। तो वो लोग ले लेते हैं और बैंक इसमें 4%, 3%, 4% करीब बना लेता है। ठीक है, अभी दिक्कत क्या आ गई है? अभी दिक्कत ये आ गई है कि बैंकों की जो कैपिटल होती है ना, वो होती है लो कॉस्ट डिपॉजिट। आप और मैं जैसे लोग, जो हमारी सैलरी आती है एफडी करा देते हैं या फिर आरडी करा देते हैं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा, एक्सेस पैसा होता है, उसको सेविंग्स डिपॉजिट में रखते हैं, जो 3% का आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है। वो बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटल होती है, सबसे ज़्यादा फॉर्डर होता है। अभी हो क्या गया है, लोगों ने बंद कर दिया डिपॉजिट्स बैंक को देना, क्योंकि लोगों को एवेन्यूज़ मिल गए हैं। आपके मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके दे नहीं रहे हैं उनको, बैंकों को। तो बैंकों को क्या करना पड़ रहा है? अब आप लेंडिंग रेट उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वरना फिर वो आपका जो बोरोवर है वो भाग जाएगा। तो ये बैंक क्या कर रहे हैं, मार्जिन पर अपना एक हिट ले रहे हैं कि चलिए ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो एक समय पे 4% से ऊपर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाता था, आज 3.4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आ गया है। और कुछ बाकी बैंकों में तो इससे भी कम है। खैर, कल हमने फेडरल बैंक में भी मार्जिन में प्रेशर देखा था। अब तकलीफ क्या है, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है अर्निंग्स पर, और यही आ रहा है एचडीएफसी बैंक पर, और यही एक रीज़न है कि मार्केट इस तरीके से गिरा है। प्लस एक और चीज़, टॉप का भाव था सारे के सारे स्टॉक्स में। आप देखें, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब था, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे था, मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही मत करिए, वो तो ऐसे चल रहे थे जैसे पता नहीं कोई कल ही ना हो कोई। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए, और ये मार्केट में हमेशा होता है, ये सब चीज़ें एक साथ ही आती हैं, और इसके लिए इस तरीके का आज मार्केट में सुमित प्रेशर आया। फिर तो अनुज, एक चीज़ है इसमें, एचडीएफसी बैंक में दो तरह के जो एक तरफ होते हैं ट्रेडर्स, जिनको वैसे ही साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर था, 3-4% ही खाली दूर था कल तक। दूसरी तरफ इन्वेस्टर जिन्होंने 3 साल से वो भावहीन देखा, 3 साल से एचडीएफसी बैंक वहीं खड़ा है जहाँ पर था। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब क्या सिचुएशन है? एक तरफ वो लोग जिन्होंने पैसा बनाया नहीं और उनका पैसा चला गया, दूसरी तरफ वो लोग जो पेशेंस रख के बैठे हैं, उनको पैसा मिला नहीं। क्या करें दोनों तरह के लोग? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो कि अब एचडीएफसी बैंक में उस लेवल का पैसा नहीं बनेगा जो आपने 20 साल पहले बनाया था, वो क्योंकि अब जाइंट हो गया है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा, ट्रेडर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1533, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और हमारी सुबह एक बात हुई थी, 1530 से 1550 के बीच का एक जोन है सुमित, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक बार के लिए बाय करेंगे इसको। अब वो
उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएशन एटलीस्ट कंफर्टेबल होंगी। और एक चीज़, टफ टाइम चल रहा है HDFC बैंक का, पूरे बैंकिंग यूनिवर्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं आएगी, कभी भी रिकवरी भी आएगी। लेकिन हाँ, HDFC बैंक के केस में क्योंकि 3 साल से इसने पेशेंस टेस्ट की और लोगों का पैसा नहीं बनाया, ये एक और दिक्कत का काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1500-1550 इसके बीच में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा सा आपको एक हिम्मत करनी चाहिए उस जोन में, क्योंकि वरना फिर जब अच्छा टाइम आ जाएगा तब तो भाव भी उस हिसाब से हो जाएगा, भाव भी 2000 का हो जाएगा। अभी टाइम ख़राब, इसके लिए भाव अच्छा मिल रहा है आपको और वैल्यूएशन भी इसीलिए सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज़ सेकंड गेस मत करिए। स्क्रीन जब तक कह रही है कि नहीं ये बाय नहीं बनाया, तब तक आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है एज ए ट्रेडर। एज एन इन्वेस्टर 1500 से 1550 के बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो उसको ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अनुज, एक और चीज़ मुझे पूछना था कि तमाम जो ब्रोकरेज हैं, बर्नस्टीन 2200, मोर्गन स्टैनली 2110, जेफरीज 2000, HSBC 2080, 2000 इनक्रेड, सबने 2-2 हज़ार के टारगेट्स दिए नंबर्स के बाद। तो ऐसा वो मतलब सेफ गार्ड कर रहे हैं, ऐसा क्या रीड कर रहे हैं जो आज वो मतलब मिस कर गए? ये क्या होता है ना, ये ना लेगेसी इश्यूज होते हैं सुमित। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर का ख़राब टाइम चल रहा था, किसी की हिम्मत थी ये पूछने की कि सचिन को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? या जब कोहली का ख़राब टाइम चल रहा था, कोई कहता था कि कोहली को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? वही चीज़ अगर कोई नॉर्मल प्लेयर करता है उसको ड्रॉप करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्केट के इतने बड़े टाइटन्स होते हैं ना, इनको बहुत जल्दी से ये ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड नहीं कर पाती हैं। समहाउ करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाती हैं। और ये खैर देखिए, ये सब चलता रहता है। ये ब्रोकरेजेस जो हैं ये काफ़ी बार बिहाइंड द कर्व होती हैं। हर कोई बिहाइंड द कर्व होता है। कई बार हम खुद कई बार पूरा न्यूज़ आने के बाद उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये ठीक है, ये सब ब्रोकरेजेस का काम है लिखना अपने उस हिसाब से। लेकिन ये सारे के सारे प्राइस टारगेट बहुत अग्रेसिव हैं मेरे ख्याल से। ये 2200 छोड़ दीजिए, आप 1800 आना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है 1 साल में, अगले 1 साल में। तो ये सारे के सारे प्राइस टारगेट मुझे लग रहा है कि थोड़े अग्रेसिव हैं और मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा इनमें स्केल डाउन होगा। आज के रिएक्शन के बाद ना मुझे लग रहा है इनमें थोड़ा स्केल डाउन आएगा सुमित। लास्टली, ये जो HDFC की बीमारी है, क्या माने अब सारे प्राइवेट बैंक्स पे स्प्रेड होगी? क्योंकि स्क्रीन तो ये दिखा रही है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब में स्प्रेड हो गई आज ये। वो एब्सोल्युटली बिल्कुल होगी, 100% होगी। इससे एक एनवायरनमेंट में अगर HDFC बैंक अपना मार्जिन नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। सबके मार्जिन में प्रेशर आएगा। आई थिंक यही आपको आज की बैंक निफ्टी की फॉल बता रही है ना कि सब में आएगा प्रेशर। ये सिर्फ इकलौता HDFC बैंक का, अच्छा ये कंपनी स्पेसिफिक इशू होता है ना तो अब तक मार्केट रिकवर कर चुका होता। ये सेक्टर स्पेसिफिक इशू है, ये मैक्रो इशू है, ये रीड थ्रू है इसका पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। इसके लिए मार्केट आज इस तरीके से गिरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ तमाम डिटेल पे बातचीत करने के लिए, तरीके से समझाने के लिए कि HDFC बैंक में होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि HDFC बैंक में आज एक सीवियर सेल ऑफ है, 7% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक राजेश पालविया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी टेक ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पर तो हम आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन HDFC बैंक, इस पर चर्चा चली रही है ऑलरेडी